और नेचुरल गैस ने जो मोमेंटम यहाँ पर स्टेज किया है, प्रीवियस जो हमारी कमोडिटी रिलेटेड वीडियो थी उसमें हमने बात करी थी 304 से लेके ये जो एक गैप पेंडिंग था, इस गैप को फिल करने की बात करी थी। ये गैप फिल होने के बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में डाला था कि 280 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट जोन नज़र आता है नेचुरल गैस के अंदर। और जैसे ही 280 के ऊपर हमें एक ग्रीन क्लोजिंग मिली, उसके बाद काफ़ी सॉलिड मोमेंटम नेचुरल गैस ने यहाँ पिछले 3 सेशंस में स्टेज किया है। ऑलमोस्ट 18 to 19% का मोमेंटम किया था मंडे के सेशन में। कल के सेशन में ऑलमोस्ट लो टू हाई बेसिस पे अगर देखेंगे तो कल के सेशन में भी ऑलमोस्ट 9% का मोमेंटम था। और आज अगर देखेंगे तो आज हाई बेसिस, लो टू हाई बेसिस पे अगर देखें तो नेचुरल गैस ने सिंगल सेशन में ऑलमोस्ट 25% का मोमेंटम किया है ऑन हाई बेसिस। और करंटली देखें तो 20% अप है नेचुरल गैस। तो यहाँ पर जो वीकली टाइम फ्रेम का एक ब्रेकआउट था, उस ब्रेकआउट का पुल बैक हो चुका है, लो वॉल्यूम पुल बैक हो चुका है। अब देखना इंपॉर्टेंट ये है नेचुरल गैस के अंदर, जिस दिन भी हमें एक वीकली क्लोज मिलेगा अबव दिस लेवल 494, इस लेवल के ऊपर जैसे ही नेचुरल गैस वीकली क्लोजिंग देगा तो एक एक्सप्लोसिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है अप टू द एरियाज ऑफ 619 एंड देन 743। कई महीने पहले हमने एक वीडियो डाली थी जहां पर हमने नेचुरल गैस का जो ऑल टाइम हाइज है 801 का, उस टारगेट की बात करी थी। तो अब इस टारगेट की तरफ नेचुरल गैस काफ़ी स्पीड से जा सकता है, बट वो स्पीड कंफर्म कब होगी? वो स्पीड तभी कंफर्म होगी जब जो ये रिसेंट हाई है 494 का, इसके ऊपर जब हमें एक वीकली कैंडल क्लोजिंग मिलेगी तो हम एक फॉलो थ्रू मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे RSI भी शिफ्ट हो चुका है बुलिश जोन में, अब 58 है। 50 के ऊपर का RSI जनरली यही सजेस्ट करता है कि मार्केट का जो बायसनेस है वो अपसाइड का है। डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया स्ट्रेंथ के अंदर नज़र आ रहा है नेचुरल गैस। तो यहाँ पर जब तक नेचुरल गैस सस्टेन कर रहा है अबव 353, तब तक नेचुरल गैस के अंदर जो सेटअप यूज़ होगा वो यूज़ होगा बाय ऑन टिप्स का। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 443 पर है, और ब्रेकआउट जोन की बात करें तो 494 के ऊपर है। 494 ब्रेक होगा जैसे ही तो ऑलमोस्ट 300 से 400 पॉइंट्स का मोमेंटम नेचुरल गैस में देखने को मिल सकता है इन वीक्स एंड मंथ्स टू कम। नेक्स्ट क्रूड ऑयल को समझेंगे। क्रूड ऑयल के ऊपर भी प्रीवियस जो कमोडिटी अपडेट था उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्रूड ऑयल के अंदर भी एक बाइंग मोमेंटम सस्टेन कर रहा है। और यहाँ पर पूरे टाइम हमने डिस्कस किया है कि जैसे ही क्रूड निकलेगा अबव 5510 तो हमें क्रूड के अंदर एक डायरेक्शनल अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अभी करंटली क्या चल रहा है, 56 एंड 16 का एक रीसेंट हाई है चार्ट के ऊपर। और जिस दिन हमें इस हाई के ऊपर एक डेली क्लोजिंग मिलेगी, क्रूड के अंदर काफ़ी बढ़िया डायरेक्शनल मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, जो कि क्रूड को इजीली लेके जा सकता है अप टू द लेवल्स ऑफ 6100। ये है इंडियन क्रूड। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल क्रूड की। यहाँ पर ये जो रिसेंट हाई नज़र आ रहा है ये है 62 पे। तो जिस दिन अब एक हमें डेली क्लोजिंग मिलती है अबव 62, उसके बाद क्रूड के अंदर जो बायस रहेगा वो बाय ऑन डिप्स का रहेगा। और अगर किसी रीज़न से जो करंट लोज है ऑफ 58, अगर ये डाउन साइड में ब्रीच हो जाते हैं तो हमें क्रूड का जो अप साइड का मोमेंटम है उसके अंदर थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, और थोड़ा कंसोलिडेट करके प्राइस अपसाइड में मूव करेगा। यहाँ पर एक चेंज है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये एक हाई बनता है, एक लो बनता है, फिर एक हाई बनता है, फिर एक लो बनता है, फिर नेक्स्ट हाई बनता है, और एक नया लो बनता है, फिर एक नया लो बनता है। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे होगे कि एक डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर है। उसके बाद प्राइस ने काफ़ी लंबे टाइम तक इस एरिया में सस्टेन किया है, अभी भी रेंज बाउंड है। जैसे ही इस एरिया के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी और 200 डेली मूविंग एवरेज को जैसे ही प्राइस कट करेगा 63 के ऊपर जब हमें डेली क्लोजिंग मिलेगी क्रूड ऑयल के अंदर, उसके बाद बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी काम करेगी क्रूड ऑयल के अंदर, और अपसाइड का मोमेंटम हम देख सकते हैं आने वाले सेशंस में।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं गोल्ड की। XAU USD को अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पर, सबसे पहले चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, उससे भी पहले चलेंगे मंथली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर अपना ब्रेकआउट करने के बाद ऑलमोस्ट 374% का अपसाइड मोमेंटम गोल्ड वन वे कर चुका है। तो अब देखना इंपॉर्टेंट ये है कि कितना और जा सकता है गोल्ड। नियरेस्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो 5045 पे एक मंथली रेजिस्टेंस जोन है। डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर जब तक प्राइस 4698 के नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक गोल्ड के अंदर XAU USD के अंदर स्ट्रेंथ बरकरार रहेगी। और इमीडिएट एरियाज ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो 4913 पे एक रेजिस्टेंस जोन है और 4850 के अराउंड, जहाँ पर करंटली गोल्ड ट्रेड भी कर रहा है, यहाँ पर भी एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। ये पूरा जोन एक रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। यहाँ से गोल्ड के अंदर हमें पुल बैक भी देखने को मिल सकता है, बट गोल्ड को शॉर्ट नहीं करना है जब तक हमें एक हायर लो नहीं मिल जाता है, जब तक हमें एक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिल जाता है। लोअर हाई काफ़ी ज़रूरी है। इस तरीके का प्राइस एक्शन जब तक सेट इन नहीं हो जाता है और 4500 को डाउन साइड में जब तक गोल्ड नहीं लूज करता है, तब तक इसके अंदर बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी काम करेगी। सेम इज़ फॉर सिल्वर। सिल्वर के अंदर भी कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 98479 के अराउंड एक रेजिस्टेंस नज़र आती है। एक बेरिश ड्राइव ऑफ डाइवर्जेंस यहाँ पर हमें नज़र आ रही है इस हाई से लेके इस हाई तक। अगर आप RSI को देखोगे तो RSI के अंदर एक लोअर हाई है एंड प्राइस के अंदर एक हायर हाई है। तो ये बेरिश डाइवर्जेंस का सेटअप है। बट ये बेरिश डाइवर्जेंस कंफर्म कब होगी? फर्स्ट ट्रिगर जो रहेगा वो रहेगा अ क्लोज बिलो 92 के नीचे एक क्लोज चाहिए हमें। उसके बाद अल्टीमेटली जब 85 का एरिया डाउन साइड में ब्रेक एंड क्लोज हो जाएगा, उसके बाद ही सिल्वर के अंदर वीकनेस नज़र आएगी। जब तक 85 के ऊपर है सिल्वर, तब तक इसको शॉर्ट करने से हमें बचना है। नेक्स्ट बात करेंगे जापानीज इंडेक्स की।